दोस्तों, मैं आज बात करूंगा बाबा साहब के आर्थिक लोकतंत्र के सिद्धांत की। पूरा सुनकर जाना। हम सभी जानते हैं, हजारों वर्षों से हमारे समाज में एक व्यवस्था रही है। कोई व्यक्ति अधिक अमीर है तो कोई व्यक्ति अभी भी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। किसी व्यक्ति ने संसाधनों पर पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है तो कोई व्यक्ति अभी भी संसाधनों से बहुत दूर है। यानी कि इसने एक तरीके से संसाधनों का असमान वितरण किया हुआ है इस व्यवस्था में, और ये एक तरीके से आर्थिक लोकतंत्र की हत्या है। बाबा साहब ने आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने मुख्य रूप से इस सिद्धांत में 3 बातों पर जोर दिया। पहला, बाबा साहब ने कहा था कि राज्य का कंट्रोल होना चाहिए। देश के बड़े बड़े और जो मुख्य उद्योग हैं, जो देश की दशा और दिशा तय करते हैं, जैसे बिजली, खनन, रेलवे, ऐसे उद्योगों पर पूरी तरीके से कंट्रोल राज्य का होना चाहिए, किसी निजी कंपनी का नहीं। इसमें मुख्य रूप से इसका उद्देश्य यही था कि जो धन का केंद्रीकरण है उसको खत्म करना, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी वो खत्म होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने ग्रुप फार्मिंग की बात की थी, सामूहिक खेती की। इसमें उन्होंने बताया कि जो संसाधनों का जो असमान वितरण है उसको खत्म किया जाए। किसानों को सहकारी खेती के अधिकार मिले। भूमि पर राज्य का स्वामित्व होना चाहिए। और साथ में उन्होंने बताया कि ये जो बिचौलिया प्रथा थी और जो जमींदारी प्रथा थी उसको खत्म किया जाए। यानी कि किसी व्यक्ति के पास हजारों बीघा जमीन है, किसी व्यक्ति के पास 1 बीघा भी जमीन नहीं है। ये जो इतनी बड़ी असमानता है वो खत्म होनी चाहिए। तीसरा, उन्होंने बात की थी राज्य समाजवाद की, स्टेट सोशलिज्म की। यानी कि ये जो धन का, यानी कि जो संसाधनों का जो वितरण किया जाएगा उसके प्रॉपर कानून होने चाहिए जो संविधान में वर्णित हों, और यह जिम्मेदारी राज्य को दी जानी चाहिए। और ये जो सिद्धांत हैं, ये जो कानून हैं, इनमें साधारण तरीके से संशोधन ना हो सके, ऐसे प्रावधान भी होने चाहिए। दोस्तों, आज भी हम देखते हैं संविधान में छोटे स्तर पर इनका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 38 में, आर्टिकल 39B में और आर्टिकल 39C में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि धन का और संसाधनों का समान वितरण होगा, धन का केंद्रीकरण नहीं होगा और सभी की संसाधनों पर समान भागीदारी होगी। दोस्तों, बाबा साहब का यह सिद्धांत आज भी कारगर है और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में मददगार साबित हो रहा है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।